Hello, Assalamu alaikum everyone. I'm Professor Kaleem, currently teaching English language, literature and linguistics at Government Postgraduate Islamia College, Gujranwala. In this video, I'll teach you the use of prepositions. First of all, we'll try to understand what is preposition. Preposition is actually a word or group of words such as in, on, of, out of, instead of, on behalf of, used before a noun or pronoun to show place, position, time or method. Let's do the exercise. Here, the first sentence is, please abstain blank smoking. So here this word abstain, focus on this word abstain. Abstain will take the preposition from after it. So here comes from. Abstain from मतलब ये इज्तनाब करना, परहेज करना, बाज रहना। तो सेंटेंस का मफहूम ये बन जाएगा कि बराए मेहरबानी तंबाकू नोशी से या सिगरेट नोशी से इज्तनाब करें, परहेज करें या बचें। नेक्स्ट सेंटेंस इज she is vain blank her beauty. Vain will take the preposition to after it. Vain to का मतलब है मगरूर होना, इतराना, फख्र करना। तो इसका मतलब यह बन गया कि उसको अपनी खूबसूरती पर बड़ा नाज है, फख्र है। या हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, वो अपनी खूबसूरती पर इतराती है। नेक्स्ट हमारा थर्ड सेंटेंस है, ही alighted blank the horse. alight का मतलब उतरना, तो alighted के बाद हम यहां पर जो preposition इस्तेमाल करेंगे वो होगी from. He alighted from the horse. वो घोड़े से नीचे उतरा। नेक्स्ट सेंटेंस है, I swear blank God. I swear by God. इसका मतलब ये है कसम उठाना। Swear by God. जब कसम उठाना के मतलब में हम इसको यूज करेंगे तो स्वेयर के बाद हम बाय का इस्तेमाल करेंगे। I swear by God. नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 5 में हम देखते हैं, all were alarmed blank the news. इस वर्ड न्यूज को अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन के अंदर न्यूज मतलब ये कि इसको हम न्यूज भी पढ़ सकते हैं अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन के अंदर। तो ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन के अंदर हम इसको न्यूज। तो यहां पर अलार्म्ड है, अलार्म्ड के बाद हम एट की प्रपोजिशन इस्तेमाल करेंगे। अलार्म्ड एट, खबरदार होना। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट सेंटेंस आता है, आई कैन नॉट पार्ट ब्लैंक माई बुक्स। तो ये पार्ट के बाद हम यहां पर प्रपोजिशन कौन सी इस्तेमाल करेंगे? यहां पर हम विद की प्रपोजिशन इस्तेमाल करेंगे। किसी चीज को छोड़ देना, दे देना, तो उस वक्त पार्ट विद हम इस्तेमाल करते हैं।
आई कैन नॉट पार्ट विद माई बुक्स, मैं अपनी किताबों को नहीं छोड़ सकता हूं या नहीं दे सकता हूं। तो इस सेंस में हम पार्ट विद इस्तेमाल करते हैं। तो पार्ट के बाद हमने प्रपोजिशन विद को इस्तेमाल करना होता है। इसके बाद सेंटेंस है जी हमारे पास, डोंट मेडल ब्लैंक माई मैटर्स। मेडल के बाद हम इन प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। मेडल इन का मतलब बनता है मुदाखलत करना। तो इसका मफहूम यह है इस सेंटेंस का कि मेरे मुआमलात में मुदाखलत मत करो। मेडल के बाद हम विद को भी प्रपोजिशन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर विद अगर हमने स्पेशली अगर सिर्फ विद को इस्तेमाल करना है तो उस वक्त हम उस सिचुएशन में करते हैं जहां किसी चीज को इस तरह से इस्तेमाल किया जाए कि वो खराब हो जाए या खराब होने का खदशा पैदा हो जाए। तो उस वक्त हम विद की प्रपोजिशन स्पेसिफिकली इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर यहां पर मुदाखलत करने के सेंस में इन जो है वो बेटर ऑप्शन है। हालांकि यहां पर भी विद का इस्तेमाल किया जा सकता है, मगर इन का इस्तेमाल वो बेहतर इस्तेमाल है। तो मेडल इन मुदाखलत करना। नेक्स्ट आगे हमारे पास जो सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर 8, इसमें आई एम ऑब्लाइज्ड ब्लैंक हिम। तो ऑब्लाइज्ड के बाद हम प्रपोजिशन टू इस्तेमाल करते हैं। ऑब्लाइज्ड टू, किसी का ममनून होना। इसके बाद हमारे पास जो सेंटेंस है इसमें हम देखते हैं, ही वॉज डिप्राइव्ड ब्लैंक हिज वेल्थ। तो डिप्राइव का मतलब होता है महरूम होना। तो किससे महरूम हुआ? अपनी दौलत से। तो डिप्राइव्ड के बाद हम प्रपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। डिप्राइव ऑफ, महरूम हो जाना। इसके बाद नेक्स्ट हमारा सेंटेंस नंबर 10 है, इसमें देखते हैं हम, वी लॉस्ट द मैच ब्लैंक 10 रन्स। जब लॉस्ट वर्ब हमारे पास आता है तो हम इसके लिए इसके बाद में बाय की प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं जब किसी मैच का नतीजा जो है वो शिकस्त की शक्ल में निकल रहा हो। तो उस सिचुएशन में हम लॉस्ट बाय का जो एक फ्रेजल वर्ब है उसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर 11, उसमें हम देखते हैं, ही इज ब्लाइंड ब्लैंक हिज वीकनेस। हियर in this sentence, after blind we'll use to blind to. If you remember, I told you in the previous lecture of prepositions, we can also use blind in, and the meaning of blind in will be different. कि blind in जो है वो अंधा होने के लिए है। जैसे मैंने एक सेंटेंस आपको लास्ट एक्सरसाइज में करवाया था, ही इज ब्लाइंड इन वन आई, कि वो एक आंख से अंधा है। हियर आई हैव यूज्ड अनदर प्रपोजिशन एंड दैट इज टू। सो हियर द मीनिंग विल बी डिफरेंट। तो इसका मीनिंग यहां पर यह हो जाता है कि किसी चीज को इग्नोर कर देना, उसको रियलाइज ना करना। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही इज एडिक्टेड ब्लैंक हेरोइन। एडिक्ट टू हम जो है फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं और एडिक्ट टू यहां पर फिर टू लगाएंगे हम। तो एडिक्ट टू का मतलब होता है किसी चीज का आदी हो जाना। अगर कोई बुरी चीज है तो उसका नशा हो जाना, यानी कि नशई हो जाना। तो इसमें मफहूम सेंटेंस का यह बनता है कि वो हेरोइन
हेरोइन एक नशा आवर चीज है, तो वो उसका आदी है, वो हेरोइन का आदी है या नशई है। नेक्स्ट सेंटेंस इज हु इज रिस्पॉन्सिबल ब्लैंक दिस एक्सीडेंट। तो यहां पर रिस्पॉन्सिबल के बाद हम फॉर की प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर का मतलब होता है जिम्मेदार होना, किसी काम का जिम्मेदार हो जाना। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कि इस हादसे का जिम्मेदार कौन है। रिस्पॉन्सिबल फॉर जिम्मेदार होना। नेक्स्ट सेंटेंस है जी हमारा वी प्रे ब्लैंक अल्लाह। प्रे के बाद हम प्रपोजिशन टू का इस्तेमाल करते हैं। वी प्रे टू अल्लाह, कि हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं। तो इस तरह से वी प्रे टू अल्लाह। तो प्रे के लिए आपने प्रपोजिशन का इस्तेमाल जो करना है, दैट विल बी टू। नेक्स्ट सेंटेंस है जी ही अवेल्ड हिमसेल्फ ब्लैंक दिस अपॉर्चुनिटी। तो यहां पर जरा गौर करें, ये जो वर्ड है अवेल्ड, इसके लिए हम यहां प्रपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे, और अवेल्ड के लिए हम ऑफ की प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। और यहां एक और पॉइंट में समझाता चलूं कि इस तरह के जो फिक्रे हैं जिसके अंदर आपको अवेल का वर्ड मिलता है, तो उसके बाद आपने दो चीज़ों का ख्याल रखना होता है। एक तो अवेल के बाद आपने ऑफ की प्रपोजिशन इस्तेमाल करनी है, जैसे यहाँ पर मैंने इस्तेमाल की, और इसके साथ साथ इसके बाद एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ पर हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल किया गया है, जो कि असल में इस ही के लिए है। तो ही के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ बनेगा। ही भी एक प्रोनाउन है, मगर ये सब्जेक्ट फॉर्म में है, तो लिहाजा इसकी फॉर्म जो है वो सब्जेक्ट फॉर्म के तौर पर है, और यहाँ पर ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन रहा है, जो कि इसकी तरफ रिफ्लेक्स कर रहा है मीनिंग को, यानी कि उसने खुद ही उस मौके को हासिल किया। तो लिहाजा ये आपने याद रखना है कि इस तरह के फिक्रों के अंदर आपने एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का भी इस्तेमाल करना होता है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो हर सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट हो सकता है। जैसे यहाँ पर ही के लिए हिमसेल्फ, इस तरह से शी के लिए हर सेल्फ, आई के लिए माई सेल्फ, वी के लिए आवर सेल्फ, तो दे के लिए देम सेल्फ। तो इस तरह से आपने ये ख्याल रखना है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का भी आपने बेटर यूज करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेंटेंस नंबर 16 इज ही कॉल्ड ब्लैंक मी एट माई हाउस। तो यहां पर कॉल के बाद अगर आप ऑन की प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं, तो इस ऑन का कॉल के साथ मिलकर मतलब बनता है किसी के घर जाकर उसको मिलना। कॉल ऑन, किसी शख्स को उसके घर विजिट करके मिलना। तो यहां पर इसका मतलब ये मफ़हूम बन जाएगा, वो मेरे घर पर मुझे मिलने आया। He called on me at my house। तो लिहाजा ये आपने इसका मीनिंग जो है वो याद रखना है। कॉल्ड ऑन, एक और कॉल ऑन का मतलब होता है, वो भी जरा मैं आपको बताता चलूं, ताकि अगर आपको उस मीनिंग में ये पूछा जाए तो आपने उस वक्त वो मीनिंग याद रखना है। प्रपोजिशन यही इस्तेमाल होगी, मगर वो सेंटेंस हम किसी शख्स को स्टेज पर तकरीर वगैरह के लिए, कुछ बोलने के लिए मौका देने के लिए मदऊ करते हैं, तो उस वक्त हम कॉल ऑन या कॉल अपॉन की फ्रेजल वर्ब जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो प्रपोजिशंस हैं जो मैंने अभी इनका इस्तेमाल किया आपको याद रहेगा और आप इसका बेटर इस्तेमाल भी करेंगे। दैट्स ऑल, गुड बाय।